हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं प्रीमोलूट एन टैबलेट की, जो कि एक बहुत ही फेमस ब्रांड है। गूगल पे भी काफ़ी इसको सर्च किया जाता है। तो हम इसमें उसकी डिटेल्स में बात करेंगे। प्रीमोलूट एन टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका काम करने का तरीका क्या है, यानी मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है, अगर प्रीमोलूट एन की ओवरडोज किसी को हो जाए तो उससे क्या क्या हो सकता है, और किन लोगों को प्रीमोलूट एन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बड़े ही प्रिकॉशंस के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस टैबलेट की डोज क्या होती है। और फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रीमोलूट एन टैबलेट ये ओटीसी यानी ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है। इसको आप अपने से ख़रीद के इस्तेमाल मत करें, ये डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे ही आप इसको लें। प्रीमोलूट एन में जो कंटेंट पाया जाता है उसको नॉर्थेस्टेरोन कहते हैं, जो कि 5 mg होता है प्रीमोलूट एन में। और ये एक सिंथेटिक हार्मोन होता है जो प्रोजेस्टेरॉन की तरह काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन नेचुरली जो है किसी भी वुमेंस में पाई जाती है, और ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। प्रीमोलूट एन टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो पीरियड्स यानी मासिक धर्म की डेट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। टैबलेट का दूसरा इस्तेमाल अमीनोरिया के केस में किया जाता है। अमीनोरिया में होता क्या है कि जो टेम्परेरी या परमानेंट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स जो आते हैं वो बंद हो जाते हैं, या फिर कई कई दिनों बाद जो है किसी महिला को पीरियड्स आते हैं, तो इसको जो है अमीनोरिया बोलते हैं। इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मिनोरेजिया के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिनोरेजिया में होता क्या है कि काफ़ी लंबे समय तक किसी को पीरियड आता है या फिर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। एंडोमेट्रियोसिस के केस में भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है कि जब पीरियड आता है तो जो लेडीज़ हैं उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ये गर्भाशय की जो सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसमें डिस्टर्बेंस के कारण होता है। इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन क्या होता है, इसमें पीरियड आने के पहले जो है लेडीज़ का या जो कम एज के बच्चे हैं उनका मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन होता है, थकान सी महसूस होती है, तो इसको अवॉइड करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्मेनोरिया के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिस्मेनोरिया क्या होता है कि जो यंग एज की लड़कियां हैं उनमें पीरियड्स के समय में काफ़ी पेन होता है, तो उस पेन को सही करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में भी जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये टैबलेट काम कैसे करता है, तो ये GnRH एक हार्मोन होता है जिसका पूरा नाम होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, और ये ओवल्यूशन को स्टार्ट और रेगुलेट करता है, तो ये उसके रिलीज़ को रोक देता है। जब GnRH का रिलीज़ जो है बंद हो जाता है तो लेडीज़ में ओवल्यूशन प्रोसेस रुक जाती है। अगर किसी को अपना पीरियड डिले करना है तो उस केस में जो है इसकी डोज क्या होगी, पीरियड आने के कितने दिन पहले इसको लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, और कितने दिन तक लेना पड़ेगा, और ये टैबलेट लेने के बाद जब इसको टैबलेट लेना बंद करेंगे तो उसके कितने दिन बाद पीरियड फिर से वापस आ जाता है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। अगर किसी लेडीज़ को पूजा पाठ की वजह से या किसी फेस्टिवल की वजह से अपना पीरियड लेट करना है, डिले करना है, तो उसको जो है ये पीरियड जिस दिन उसका आने वाला हो उससे 3 दिन पहले इसको लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसकी जो डोज़ होगी वो BD यानी कि दिन में 2 बार लेना पड़ेगा खाना खाने के बाद, या फिर अगर मैक्सिमम जो डोज़ हो सकती है वो 15 mg यानी कि 3 बार हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये OTC मेडिसिन नहीं है, ये डॉक्टर के द्वारा ही प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो कोई भी लेडीज़ अपने फ्रेंड से पूछ के अपनी डोज डिसाइड मत करें। अगर आपकी फ्रेंड ने 2 टैबलेट दिन में ली हैं और उसका पीरियड डिले हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी पीरियड जो है 2 टैबलेट लेने से डिले हो जाए। हो सकता है आपको 3 टैबलेट पर डे लेनी पड़े। तो इसके लिए जो है डॉक्टर आपका पीरियड की हिस्ट्री देखता है, आपका जो है पूरा एनालाइज करता है, उसके बाद ही वो डोज डिसाइड करता है। पीरियड को डिले करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक नहीं करना चाहिए।
जो मैक्सिमम डेज है पीरियड को डिले करने का वो 17 डेज है, यानी 17 दिन तक ही आप ले सकते हैं। जनरली जो इसको लिया जाता है पीरियड डिले करने के लिए वो 5 से 7 दिन का ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई लेडी पीरियड को डिले करने के लिए सपोज़ करिए इसकी 2 टैबलेट लेती है दिन में, एक सुबह एक शाम, और किसी वजह से वो इसको सुबह लेना भूल जाती है, तो क्या शाम को वो 2 टैबलेट एक साथ ले सकती है? जी बिल्कुल नहीं, एक साथ 2 टैबलेट इसका नहीं ले सकते हैं। अगर कोई भी लेडी जो है अगर सुबह के टाइम इसको लेना था वो भूल गई है, तो शाम को वो एक ही टैबलेट ले और फिर वो आगे जो उसको टैबलेट जैसे जैसे लेनी है वो उसको ऐसे वैसे रेगुलरली लेती रहे, बट उसको एक साथ 2 टैबलेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी को बहुत हैवी पीरियड आ रहा है या फिर जो है बहुत लंबे समय से पीरियड आ रहा है और बंद नहीं हो रहा, तो उसके लिए डॉक्टर जो है इसकी डोज दिन में 2 बार या 3 बार जो है 10 दिनों तक देता है। और इसके अलावा जो है एंडोमेट्रियोसिस के केस में जो है जिसमें कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मूड ठीक नहीं रहता, तो उस केस में जो है बीडी यानी 2 बार दिन में या फिर 3 बार जो है 6 महीने तक डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है। उसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन में जो है इसको ओडी डोज यानी दिन में 1 बार जो है 10 दिनों तक प्रिस्क्राइब किया जाता है। टैबलेट के ओवरडोज को भी जान लेते हैं। तो कोई भी अगर लंबे समय तक इस टैबलेट को लेता है या फिर जो है ओवरडोज इसकी ले लेता है, तो उससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि जो नसों में खून बह रहा है उसमें क्लॉटिंग हो सकती है, और अगर ये जो क्लॉटिंग है ये आपके ब्रेन तक पहुंच गई तो फिर वहां पर जो है स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी लकवा मार सकता है किसी भी व्यक्ति को। और अगर ये क्लॉट्स जो है आपके लंग्स तक पहुंच गया तो उससे जो है आपका जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस हो जाते हैं, जिससे किसी भी महिला की या फिर लेडी की जो है डेथ भी हो सकती है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो इस टैबलेट का ओवरडोज ले लेता है या इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करता है, तो उसका ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो सकता है, यानी उसका ग्लूकोज लेवल काफ़ी बढ़ सकता है और हो सकता है कि उसको इंसुलिन पे भी आना पड़े। तो कोई भी डायबिटिक पेशेंट है बिना डॉक्टर की सलाह के इसको बिल्कुल मत ले। और किसी को अगर जॉइंडिस है या उसको किसी को लीवर प्रॉब्लम है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल खुद से बिल्कुल मत करें। अगर कोई टीनेजर्स हैं 12 साल 13 साल 14 साल से लेके 17 साल तक, तो वो भी इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल मत करें। कुछ महिलाओं को इस टैबलेट के लेने के बाद उनका जो है वज़न बढ़ जाता है, तो ये वज़न जो है इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद भूख बढ़ जाती है, और भूख बढ़ने के बाद वो महिला या फिर लेडी जो है खाना ज़्यादा खाने लगती है, जिससे उसका वज़न बढ़ जाता है। पर ये बहुत ही कम केस में पाया जाता है। और अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं। तो जनरली जो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है नोज़िया, वॉमिटिंग, पिंपल्स या एक्ने की भी प्रॉब्लम हो सकती है इस टैबलेट को लेने के बाद। एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, यानी पेट में ऐंठन हो सकती है। स्लीपिंग में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। उसके अलावा हेडेक है। तो ये तो सामान्य जो है इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इस दवा की ओवरडोज या फिर जो है इसको लंबे समय तक लेने के बाद इसके कुछ गंभीर परिणाम भी आ सकते हैं, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। उसके अलावा जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी आ सकता है, जिसको मैंने पहले ही यहाँ पर बता रखा है। डायबिटिक अगर कोई पेशेंट है तो उसका हो सकता है ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो सकता है, यानी उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। और उसके अलावा जो है इसको जो है कोई अगर किसी की एपिलेप्सी की दवाएं चल रही है, यानी मिर्गी की दवाएं चल रही है, उसको फिट्स की प्रॉब्लम है और उसकी दवाएं चल रही है, तो उसको भी जो है इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। किसी भी लेडी को अगर ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है तो इसको अवॉइड करें। उसके अलावा प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक सिंथेटिक हार्मोन है और ये आपकी प्रेगनेंसी को डैमेज कर सकता है। और ये वीडियो मैंने केवल जानकारी के लिए बनाई है। ये आप किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।